लेकिन ट्रंप की भाषा का जवाब क्या भारत किसी भी भाषा में नहीं दे सकता? प्रधानमंत्री मोदी अगर बोलना नहीं चाहते तो कम से कम इसी सांप को लेकर जैकेट में डाल लेते, व्हाइट हाउस में छोड़ आते या छरपा देते ट्रंप पर। हालत खराब हो जाती। भारत की भाषा अलग होनी चाहिए, लेकिन सुनाई तो देनी चाहिए। अमेरिका तो विश्व गुरु है नहीं, विश्व गुरु तो भारत है। और क्या यही विश्व गुरु का सम्मान है? इस पर तो आरएसएस को डंडा लेकर अमेरिका पहुंच जाना चाहिए था। अमेरिका की संसद में ट्रंप भारत का नाम लेकर ऐलान करते हैं कि 2 अप्रैल से टैरिफ लगा देंगे और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। टैरिफ पर ट्रंप ने धमकाया तो चीन ने भी हड़का दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिका युद्ध ही चाहता है तो ट्रेड वॉर या किसी भी तरह का वॉर हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत को भले चीन और कनाडा की तरह ललकार कर जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो अपना पक्ष भारत की जनता के बीच रखना चाहिए था, वरना शेर के साथ शाम बिताने का क्या फायदा? हाथ में इतना बड़ा 2 मुंहा सांप लेकर फोटो खिंचाने से क्या लाभ? प्रधानमंत्री मोदी अगर बोलना नहीं चाहते तो कम से कम इसी सांप को लेकर जैकेट में डाल लेते, व्हाइट हाउस में छोड़ आते या छरपा देते ट्रंप पर। हालत खराब हो जाती। एक देश भारत का नाम लेकर बदजुबानी किए जा रहा है तो भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? प्रधानमंत्री शेर के बच्चे को दूध पिला सकते हैं, दुनिया के इस नकली शेर को चुप क्यों नहीं करा सकते? भारत की जनता दिन रात ट्रंप के मुख से भारत के बारे में सुन रही है, लेकिन मोदी सरकार का कोई मंत्री तक नहीं बोल रहा। ऐसा लगता है कि ट्रंप यहीं लाल किला के पीछे तंबू गाड़कर रहने लगे हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री के सामने बदजुबानी की, प्रधानमंत्री चुप रह गए। अब वे संसद में पहुंचकर भारत के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं, सुनिए। India charges us auto tariffs higher than 100%. ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अपने देश के भले के लिए कोई भी नीति अपना सकते हैं, लेकिन क्या वे किसी भी देश के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं? जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या मित्र देशों का अपमान नहीं है? उनके इस अपमान का हर किसी ने सार्वजनिक रूप से प्रतिकार किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ललकार दिया, मेक्सिको ने बोला, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, सबने कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन भारत ने कुछ भी नहीं कहा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो यह भी कह दिया कि हम धमकाने से नहीं डरते, हम पर बुलिंग काम नहीं करता है। चीन से डील करना है तो उसके साथ धमकी देने, दबाव बनाने का रास्ता सही नहीं होगा। अगर कोई दबाव डाल रहा है तो वह गलत आदमी से भिड़ गया है। किसी भी तरह का युद्ध करना हो हम तैयार हैं, चाहे टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या कोई भी वॉर। चीन ने केवल बोलकर जवाब नहीं दिया, बल्कि अमेरिकी सामानों के आयात पर टैरिफ भी लगा दिया। भारत तो खुद से ही टैरिफ कम किए जा रहा है, तब भी ट्रंप भारत का नाम लेकर इस तरह से बोले जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 1 सप्ताह के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। जो राष्ट्रपति खुलेआम इस तरह से बोल रहे हैं, क्या लगता है कि चुपचाप डील करने से वो अपनी बात से पीछे हट जाएंगे? बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का रास्ता गलत नहीं है, लेकिन मोदी सरकार को बताना चाहिए कि ट्रंप जिस तरह से भारत के बारे में बोल रहे हैं वह भारत को अपमानजनक लगता है या नहीं। वह चीन, मेक्सिको, कनाडा और फ्रांस को अपमानजनक क्यों लग रहा है? ट्रंप साहब कनाडा को अमेरिका का 51वां प्रांत कहते हैं। कनाडा को अमेरिका में मिला लेने की बात किए जा रहे हैं। कनाडा से भले अमेरिका 100 गुना ताकतवर हो, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री ने टैरिफ नीति से लेकर इस भाषा का विरोध किया है, प्रतिकार किया है। Now it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. ट्रूडो ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की जगह उन्हें डोनाल्ड कह दिया। ट्रंप जिस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा बना रहे हैं, उसमें चुप्पी और शालीनता की जगह नहीं लगती। उसे सुनना और सहना भी कम अपमानजनक नहीं। तू तड़ाक की भाषा में आप किसी देश के प्रमुख से या किसी देश के बारे में बात नहीं कर सकते। कनाडा के प्रधानमंत्री को गवर्नर कहने लग जाते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति को कमेडियन कहने लग जाते हैं। बहुत बातें कही जा रही हैं कि कनाडा अमेरिका के सामने नहीं टिक पाएगा, पूरे यूरोप की अमेरिका के सामने कोई औकात नहीं। लेकिन उसी यूरोप और कनाडा से ट्रंप के बयानों का विरोध भी हो रहा है। कनाडा ने यह भी कहा कि ट्रंप टैरिफ लगाकर बेवकूफी कर रहे हैं।
ट्रूडो ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम दोस्ती ही चाहते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने मजबूर कर दिया है। कनाडा के प्रांत ओंटारियो के प्रमुख डग फोर्ट ने तो मस्क की स्टारलिंक से करार ही खत्म कर दिया। $100 मिलियन का करार हुआ था। उन्होंने न्यूयॉर्क, मिशिगन और मिनेसोटा के सांसदों को चेतावनी दी है कि उनके यहां ओंटारियो से बिजली की आपूर्ति होती है, वे सप्लाई काट देंगे, जिससे सीमावर्ती इलाकों के 15 लाख घरों में अंधेरा छा जाएगा। बैन कर दिया है कि उनका प्रांत अमेरिका से कुछ नहीं खरीदेगा। कनाडा और चीन ने तो विश्व व्यापार संगठन WTO में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है कि आप ट्रंप के जवाब में क्या कर रहे हैं, आपका जवाब क्या है, क्या भारत ट्रंप से बेहतर डील कर पाएगा या जिस तरह से ट्रंप अपनी शर्तें थोप रहे हैं उन्हें ही मानना पड़ेगा और भारत को चुप रह जाना पड़ेगा। देखा जाएगा कि ट्रंप के दबाव में भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैरिफ कितना घटाता है। रॉयटर्स की खबर है कि अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आयात शुल्क 0 कर दे, वरना जितना टैरिफ भारत लगाता है अमेरिका भी उतना लगा देगा। भारत ने हेवी मोटरसाइकिल पर पहले ही टैरिफ घटा दिया। ट्रंप के आते ही बजट में 20% टैक्स घटाया। इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत फिलहाल शुल्क को शून्य नहीं करना चाहता है, जबकि रिपोर्ट में अमेरिकी सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि हम चाहते हैं खेती को छोड़कर हर क्षेत्र में टैरिफ शून्य या न के बराबर कर दिया जाए। मस्क ने टेस्ला के लिए मुंबई में शोरूम खोलना शुरू कर दिया है। क्या मस्क को पता है कि उसकी सारी शर्तें मान ली जाने वाली हैं? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अमेरिका जाने से पहले मस्क मुंबई में शोरूम खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम अब तो बता दीजिए कि आप भारत सरकार हैं। ऑटो सेक्टर में अगर आयात शुल्क 0 कर देंगे, घटा देंगे, तो भारत की ऑटोमोबाइल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारत ऑटो सेक्टर पर टैरिफ 0 करेगा? वाणिज्य मंत्री 1 सप्ताह के लिए अमेरिका में हैं। देखते हैं कि वे भारत के हित में कैसी डील लेकर आते हैं। कि अमेरिका द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद जेम एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री में काफी चिंता है। रिपोर्टर का नाम नहीं है इसमें। इस सेक्टर के लिए अमेरिकी बाजार उसका सबसे बड़ा मार्केट है, खासतौर पर मंदी और यूक्रेन गजा पर हमले के बाद। मगर भारत और अमेरिका के बाजारों में एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग टैरिफ है। कट और पॉलिश डायमंड के लिए अमेरिका में अभी 0% टैरिफ है, लेकिन भारत में 5%। गोल्ड स्टडेड गहनों पर अमेरिका 5.50% टैरिफ लगाता है, लेकिन भारत 20%। अब व्यापारियों को चिंता है कि अगर भारत ने ज्यादा टैरिफ बनाए रखा तो भारत को ऐसे बाजारों की तरफ जाना होगा जहां 0 टैरिफ है। इस रिपोर्ट में एक विश्लेषक का बयान छपा है कि भारत अमेरिका से होने वाला डायमंड आयात पहले से ही कम है, लेकिन अगर भारत के लिए शुल्क बढ़ गया तो काफी असर पड़ जाएगा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि डायमंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और उन्हें रेसिप्रोकल टैरिफ से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। लोग औरंगजेब पर बहस जारी रख सकते हैं। अर्थव्यवस्था भले पिट जाए, लेकिन टीवी के डिबेट में औरंगजेब को अगर पीटा जाए तो उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी $100 बिलियन के निर्यात से भी ना मिले। दुनिया को भी समझना होगा कि भारत की प्राथमिकता इस वक्त अलग है। भारत को पहले टीवी डिबेट में औरंगजेब से हिसाब चुकता करना है, टेस्ला बनाना नहीं है। एक बार औरंगजेब से भारत फ्री हो जाए तो निर्यात में अमेरिका का दम फुला देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।